चैप्टर 21 की शुरुआत होती है कुछ समय पहले से, जहां लंच के दौरान स्योनही ने बोमी से पूछा था, तुम सच में किसे पसंद करती हो? फिर बोमी काफी शर्माते हुए कहती है, मैं जिन्यूंग को पसंद करती हूं। तभी स्योनही हैरान होते हुए कहती है, आखिर इस पिंक बैकग्राउंड का क्या मतलब है और ये लहराते हुए पत्ते? फिर आगे बोमी शर्माते हुए सोचती है, मैंने कह दिया। अब मुझे इसके बारे में और एहसास हो रहा है जब मैंने इसे कन्फेस कर दिया है। फिर स्योनही कंफ्यूज्ड होते हुए पूछती है, तो इसका मतलब तुमने उसे डेटिंग की क्योंकि तुम उसे सच में पसंद करती थी? अगर हाँ, तो तुमने ब्रेकअप क्यों किया? तभी बोमी सोचती है, मुझे लगता है मुझे स्योन ही को सच बता देना चाहिए। फिर बोमी आगे कहती है, सच कहूं तो मैं। तभी बेल बजने लगती है, जिसे सुनकर स्योन ही कहती है, ये राहत की बात है कि तुमने किसी से जबरदस्ती डेटिंग नहीं करी मेरी वजह से। मैंने सोचा था ऐसा कुछ होगा, और मैं इस बात से थोड़ी डिसअपॉइंट होने वाली थी तुमसे। ये सुनकर बोमी शांत हो जाती है। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहां स्योन ही ने उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। फिर वो आगे कहती है, मुझे लगा ही था कुछ अजीब है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम दोनों मेरे पीछे ये बातें कर रहे थे। तभी बोमी जल्दी से कहती है, सुनी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। पर स्योन ही गुस्से से अपनी आर्ट की किताब फेंकती है और आगे कहती है, तुम्हें बहुत पहले ही रुक जाना चाहिए था। अगर तुम ये मेरी वजह से कर रही थी तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर स्योन ही काफी डेडली अंदाज में कहती है, तो तुमने मुझे इस तरह की दोस्त समझा था? तुमने सच में सोचा था कि इन सबको इतनी दूर ले जाने की जरूरत है? फिर वो पीछे मुड़ती है, जहां जीमिन खड़ा होता है, पर वो उसको फेस नहीं करती और अपनी गर्दन मोड़कर वहां से भागने लगती है। बोमी पीछे से उसे आवाज लगाती है, पर स्योन ही नहीं रुकती। तभी वहां टीचर आ जाती है, जो उनसे कहती है, क्या तुम सभी को अभी क्लास में नहीं होना चाहिए? इसके बाद हमें स्योन ही दिखाई जाती है, जो काफी तेज भागते हुए वो बात याद करती है कि कैसे उसने और जिमिन ने उनकी बात सुनी थी। तभी हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां स्योन ही और जिमिन क्लासरूम के अंदर जा रहे होते हैं, ये बताने की आर्ट टीचर उन्हें बुला रही है। पर तभी क्लासरूम से जिन्यूंग की आवाज आती है, जहां वो कह रहा होता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे डेटिंग करने का प्रिटेंड करोगी अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से, चाहे वो ली जिमिन को पसंद ही क्यों ना करे। और ऐसा नहीं लगता कि ली जिमिन के अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स है। ये सुनकर स्योन ही काफी घबराते हुए जिमीन को देखती है। इसके बाद हमारा सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां स्योन ही भाग रही होती है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां बोमी, जिमिन और जिन्युंग शांति से अपनी सीट पर बैठे होते हैं। तभी क्लास में सीन ही आती है, जिसे बोमी देखती है। फिर वो उसके पास जाकर कहती है, कल तुम स्कूल से जल्दी क्यों चली गई थी? हमें बात करने की जरूरत है स्योनही। पर स्योनही उसे इग्नोर करके हेड डाउन कर लेती है। तभी उसका आई कांटेक्ट जिन्योंग के साथ होता है। पर उसी टाइम टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं और सभी से अपनी सीट पर बैठने को कहते हैं। ये देखकर बोमी कहती है, मैं वापस आऊंगी स्योनी। कुछ समय बाद बेल बजती है और लंच टाइम हो जाता है। फिर बोमी अपनी सीट से खड़ी होती है और सोचती है, काश वो मुझे सुन ले। आखिर चीजें ऐसी कैसे हो गईं? मैं तो बस एक अच्छी दोस्त बनने की कोशिश कर रही थी। तभी बोमी पहले की बात याद करती है, जहां कुछ लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती हैं। क्या ये वही है जो डेली स्कूल अपनी मॉम के साथ आती है? फिर दूसरी लड़की कहती है, मैं इसे लास्ट ईयर कैरोके ले गई थी, जिस वजह से इसकी मॉम ने मुझे बहुत डांटा था। तभी बोमी के पास कोई आता है और कहता है, मैं इस सीट पर बैठ जाऊं अगर कोई यहां नहीं बैठा तो। अचानक किसी के आने से बोमी थोड़ा चौंक जाती है और उस पर्सन की तरफ देखती है। वो पर्सन कोई और नहीं, स्योनी होती है, जो आगे कहती है, आखिर इतनी अच्छी सीट खाली क्यों है? फिर वो बोमी की तरफ देखकर स्माइल करती है। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहां ग्यूरी बोमी को आवाज लगाती है और कहती है, स्योनी पहले ही जा चुकी है। आखिर क्या चल रहा है? क्या तुम दोनों ने फाइट की है? ये सुनकर बोमी कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ग्यूरी कहती है, ठीक है, फिर तुम हमारे साथ लंच करोगी? बोमी परेशान होते हुए कहती है, नहीं, मैं स्योनी का थोड़ी देर और इंतजार करूंगी। ये सुनकर ग्यूरी कहती है, चलो भी, अब तुम थोड़ी देर और रुकी तो तुम लंच नहीं कर पाओगी। फिर ग्यूरी उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। इसके बाद हमें जिन्यूंग दिखाया जाता है, जो स्योनही को सीढ़ी पर बर्गर खाते हुए देख लेता है। फिर स्योनही भी उसे देखती है। फिर आगे जिन्योंग उसे देखते हुए पूछता है, आखिर तुम यहां क्या कर रही हो? इसी के साथ हमारा 21वां चैप्टर पूरा होता है। चैप्टर 22 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जिन्योंग और उसके दोस्त वहीं सीढ़ी पर बैठ गए होते हैं। तभी वहां दो लड़के आते हैं और उन सभी को वहां बैठे देख कहते हैं,
यहाँ तो पहले से ही कोई और है, चलो कहीं और चलते हैं। फिर सेओनी जिनयोंग और उसके दोस्तों से कहती है, आखिर तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? जिनयोंग कहता है, मैं गेम खेल रहा हूं। एजुन कहता है, मैं भी। फिर जिनताई कहता है, मैं रीमैरिड इम्प्रेस पढ़ रहा हूं। तभी वो गुस्से में कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूं? गेट द हेल। तभी वहां कुछ और स्टूडेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं, यहां तो पहले से ही कोई और है, चलो यहां से चलें। फिर जिनटे स्योनही को बताता है, ये पॉपुलर जगह है हर किसी के लिए जो शांत जगह चाहते हैं। ये सुनकर सेओनही का मुंह बन जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, बोमी जमिन के पास जाती है और उससे कहती है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं कल के बारे में? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ग्राउंड में आ गए होते हैं, जहां बोमी जिमीन से कहती है, सॉरी, मैं समझूंगी अगर तुम मुझ पर गुस्सा हुए तो। मैंने तुम्हें ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया और तुम्हें मेरी वजह से काफी मुश्किल समय से गुजरना पड़ा। मैं बस ये चाहती हूं कि तुम जानो कि इन सब से सियोनही का कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि जब उसे पता चला तुम्हारे और मेरे बीच कुछ है तो उसने हमें साथ लाने की कोशिश की। ये सुनकर जीमिन सर पर हाथ रखता है और उसे एहसास हो जाता है कि बोमी भी पहले उसे पसंद करती थी। फिर फेस को कवर करते हुए नीचे बैठ जाता है और कहता है, अच्छा तो चीजें ऐसी हुई थीं, अब सारी चीजें सेंस बना रही हैं। तभी बोमी आगे कहती है, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल थी जब तुमने दोस्त बने रहने की बात कही थी मुझसे। अगर तुम मुझसे परेशान हो गए हो और अब कभी बात नहीं करना चाहते तो मैं तुमसे दूर रहूंगी। ये सुनकर जमीन खड़े होते हुए कहता है, मैं थोड़ा हर्ट हुआ हूं, क्या तुम अब नहीं चाहती मेरी दोस्त बनना? ये सुनकर बोमी अपनी गर्दन नामे हिलाती है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं है। ये देखकर जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, फिर बेफिक्र रहो। एनीवे, मुझे कंगतिस से बात करनी है, पर मैं उसे मुश्किल से ही देख पा रहा हूं कल के बाद से। ये सुनकर बोमी चौंकते हुए कहती है, क्या तुम स्योनी से बात करने वाले हो? पर जामिन मुड़ते हुए कहता है, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैंने कल कुछ नहीं सुना, पर मैं और ज्यादा वरीड हूं तुम्हारे बारे में। मुझे उम्मीद है कि तुम स्योनी के साथ चीजें सही कर लोगी, और जिन्योंग के साथ भी। फिर बोमी वहां खड़ी होकर सोचती है, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल और सॉरी फील कर रही हूं जामिन के लिए, इतना कि मैं मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रही हूं। मैं रो नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए सॉरी फील करेगा, क्योंकि वो ऐसा ही पर्सन है। इसके बाद हमें जीमिन जाते हुए दिखाया जाता है। फिर वो रुकते हुए सोचता है, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कूल एक्ट कर दिया, काश मैंने वो लास्ट पार्ट उससे ना कहा होता। फिर हमें बोमी दिखाई जाती है, जो वापस क्लासरूम में आ रही होती है। तभी उसकी नज़र सियोन ही पर जाती है। उसे देखकर वो उसके पास जाने लगती है, पर फिर रुक जाती है और जिन्योंग को देखती है। फिर परेशान होते हुए सोचती है, अभी मेरे लिए जिन्योंग को फेस करना थोड़ा मुश्किल है। फिर वो कल की बात को याद करती है। उसे याद करके वो सोचती है, मैं सच में अभी जिन्योंग को फेस नहीं करना चाहती, लेकिन ये कहकर वो सियोनही के पास आ जाती है और उससे कहती है, सियोनही, मैंने तुम्हें कैफेटेरिया में नहीं देखा, क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम बीमार हो या नहीं? पर सियोनही चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। फिर आगे बोमी कहती है, मैं समझती हूं कि तुम मुझसे गुस्सा हो। सियोनही, क्या प्लीज हम बात कर सकते हैं? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने जीमिन से कह दिया कि इसमें तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। यह सुनकर सियोनही गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्या तुम ऑब्सेस हो अच्छी बनने में? तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। मेरे पास कुछ नहीं है तुमसे कहने को, तो यहां से निकल जाओ या मुझे एक डॉग की तरह फॉलो करना बंद करो जिसने अपना मास्टर खो दिया हो। यह सब सुनकर बोमी हैरान हो जाती है। फिर कुछ कहने जा रही होती है, पर चुप हो जाती है। इसके बाद वो जाते हुए कहती है, ठीक है, फिर मुझे बता देना जब तुम रेडी हो बात करने के लिए, मैं तब तक इंतजार करूंगी। वहीं दूसरी तरफ ग्यूरी ये सब देख रही होती है। फिर बोमी के जाने के बाद जिन्युंग स्योनही से कहता है, ये सच है कि बोमी गलत है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो ये सब सुनना डिजर्व करे। और वो मैं था जिसने उसे फेक डेटिंग करने को कहा था, और मैं कल थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया था, सॉरी। ये सुनकर सियोन ही कुछ बुरा कहती है, जिसे सुनकर जिन्युंग कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? फिर वो और भी बुरे शब्द कहने लगती है, काफी ज्यादा। इसके बाद वो शांत हो जाती है, पर जिन्युंग के कान से खून आ जाता है ऐसे वर्ड्स सुनकर। फिर वो कहता है,
क्या इसने खत्म कर लिया? फिर सियोन ही थोड़ी सी गर्दन उठाते हुए जिनयोंग से कहती है, हे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने डेटिंग के बारे में झूठ कहा। फिर क्या बोमी को पसंद करने वाली बात भी झूठ थी? यहीं हमारा सीन कट हो जाता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बोमी लिखते हुए कहती है, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं पर उससे पहले हमें ब्रेक मिलेगा, तो मुझे बस तब तक हिम्मत से रहना होगा। तभी ग्यूरी बोमी को आवाज लगाती है एंड उससे कहती है, चलो खाने चलें, मुझे भूख लग रही है। फिर बोमी उसके साथ जाते हुए बताती है, मैंने ग्यूरी और दूसरी लड़कियों के साथ रहना शुरू कर दिया। और सियोनी, आखिर वो किसके साथ लंच कर रही होगी? ऐसा लगता है वो अभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। इसके बाद जैसे ही वो अपना लंच लेकर जा रही होती है, तो उसकी नज़र स्योनही पर जाती है, जो जिनयोंग और उसके दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। ये देखकर वो शांति से खड़ी हो जाती है और खुद को काफी अकेला महसूस करती है। तभी ग्यूरी पीछे से कहती है, बोमी, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर बोमी परेशान होते हुए कहती है, हमें कहाँ बैठना चाहिए? पर ग्यूरी कहती है, मैं यकीन नहीं कर सकती स्योनही का। मेरा मतलब, जिनयोंग अभी भी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये चीज जरूर तुम्हें हर्ट करती होगी। बोमी कहती है, नहीं, मैं ठीक हूं। फिर वो मन में सोचती है, मैं ग्लैड हूं कि मेरे पास अभी ग्यूरी है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जिमिन, जिनयोंग और स्योनही काफी हैरान होते हैं। फिर हमें बोमी दिखाई जाती है, जिसने ग्यूरी के बाल पकड़ रखे होते हैं। इसी के साथ हमारा 22 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 23 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है, बोमी लिखते हुए सोचती है, मैंने अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में लगा दी, इसलिए मैं स्ट्रेसफुल चीजों के बारे में सोचने से बच गई। तभी ग्यूरी बोमी को आवाज लगाती है और कहती है, फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद भी तुम पढ़ रही हो? यह सुनकर बोमी हंसते हुए कहती है, वेल, अब करने को कुछ नहीं बचा है, सिवाय गर्मियों की छुट्टियों का वेट करने के, और मैं बोर हो रही हूं। यह सुनकर ग्यूरी कहती है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? हम सोच रहे हैं नेमोलैंड जाने के बारे में इस हफ्ते। क्या तुम आना चाहती हो? तुम आ सकती हो जमिन और उसके दोस्तों के साथ, है ना? फिर बोमी कहती है, सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूं तुम सभी मजे करो। यह सुनकर ग्यूरी मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें आना होगा, जिस वजह से मैं जीमिन और उसके दोस्तों को साथ आने के लिए पूछ पाऊंगी। और एक पर्सन बिना पार्टनर के रह जाएगा अगर तुम नहीं आई तो। तुम मुझे हर बार मना कर देती हो जब भी मैं तुमसे हैंग आउट करने को पूछती हूँ। चलो साथ चलो इस बार। क्या तुम एक बार मेरे लिए ये नहीं कर सकती? अब तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट करना शुरू कर रही हो। क्या तुम ये बात जानती हो? ये सब सुनकर बोमी परेशान होने लगती है और सोचती है, मेरे वजह से सियोन ही और जीमिन के बीच सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई, तो इसलिए मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकती जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो आगे उनसे कहती है, सॉरी, मैं नहीं जा सकती। तभी एक लड़की बोमी को आवाज लगाती है और कहती है, बोमी, कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। तभी क्लास के बच्चे उस लड़के को देखकर बात करने लगते हैं कि वाओ अगेन, पता नहीं कितनी बार लड़के आ चुके हैं बोमी को डेटिंग के लिए पूछने को, जब से बोमी ने जिनयोंग से ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद हमारा सीन जेमिन पर जाता है, जो जिनेंग से लंच के टाइम टकरा जाता है। फिर जेमिन उससे पूछता है, हे गाइस, क्या तुमने कांगटेस, मेरा मतलब सीनी को देखा है? ये सुनकर जिनेंग कहता है, हाँ, वो अभी उस साइड गई है। फिर दोनों के बीच शांति हो जाती है। इसके बाद जेमिन जाते हुए कहता है, तो ठीक है, अगर तुम सियोनी को देखो तो उससे कहना कि उसे जरूरत नहीं है मुझे अवॉइड करने की। फिर जब वो वहां से चला जाता है, तो जिनयोंग सियोनी से कहता है, जो एहजुन के पीछे छुपी हुई होती है, ये वो चीज है जो वो चाहता है तुम जानो, और तुम्हारा कब तक इरादा है ऐसे छुपने का? ये सुनकर सेओन ही लंबी सांस लेते हुए कहती है, और ये किसकी गलती है जिस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है? फिर जिन्योंग कहता है, अगर तुम हमेशा ऐसे ही रहने का नहीं सोच रही यून बोमी के साथ भी, तो जल्दी उसके साथ चीजें सही कर लो। तुम जितना टाइम इसमें लगाओगी सिचुएशन उतनी ऑकवर्ड हो जाएगी। ये सुनकर स्योन ही उस एक्सीडेंट को याद करने लगती है, जब बोमी उसके पास आई थी बात करने, और उसने उसे काफी बुरा भला सुना दिया था। ये सोचकर स्योन ही जिनयोंग से कहती है, वटेवर, मैं खुद फिगर आउट कर लूंगी, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। आगे से उन्हीं हमें बताती है कि कैसे वो जिनयोंग और उसके दोस्तों के साथ हैंग आउट करने लगी। फिर हमें दिखाया जाता है जब जिनयोंग और स्योनही सीढ़ी पर मिले थे लंच टाइम के दौरान, तो स्योनही दोबारा वहीं बैठी होती है और वो लोग वहां गेम खेलने आए होते हैं।
ये देखकर वो उन पर गुस्सा करते हुए कहती है, आखिर तुम लोग बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो और मेरे बराबर में मत बैठो। ये सुनकर एहजुन उसकी बात को अवॉइड करते हुए पूछता है, आखिर तुम इतना सा खाकर कैसे गुजारा कर रही हो। तभी जिन्योंग कहता है, हे तुम्हें भी हमारे साथ लंच कर लेना चाहिए। ये सुनकर स्योनही हैरान होते हुए कहती है, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है, आखिर मैं तुम्हारे साथ। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। ये सुनकर एहजुन और जिनताए प्रिटेंड करते हैं जैसे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। पर जिन्योंग कहता है, तुम जानती हो ये आवाज क्लास के टाइम कितनी अजीब होगी। इसी तरह सियोनही ने जिन्योंग और उसके दोस्तों के साथ लंच करना स्टार्ट किया। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहां सियोनही सोच रही होती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इस गेमर के साथ हैंग आउट कर रही हूं। तभी हमें दिखाया जाता है जिन्योंग खिड़की के नीचे देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहां बोमी होती है जो उसी लड़के के बुलाने पर वहां आई होती है। पर उस लड़के को किसी और ने वहां बोमी को बुलाने के लिए भेजा होता है। फिर जैसे ही बोमी वहां आती है तो कुछ लड़के उस ग्रे हेयर बॉय को वहां से ले जाने लगते हैं। फिर वो लड़का जिसने ग्रे हेयर बॉय को भेजा था बोमी को बुलाने के लिए, वो कहता है, सॉरी क्या तुम सरप्राइज हो गई। मैं तुमसे खुद डायरेक्टली पूछना चाहता था लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं सेकंड ईयर फ्लोर पर नहीं आ सकता हूं। तभी बोमी उसे देखकर याद करती है जहां सियोन ही उसे बताती है, बोमी उस लड़के को देखो, यही वो है जिसने तुम्हारे डेस्क पर स्नैक्स रखे थे और जिन्योंग के साथ फाइट करने की कोशिश की थी। अगर ये तुमसे बात करने की कोशिश करे तो इसे थोड़ा सा भी टाइम मत देना। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है वो लड़का बोमी से उसका नंबर मांगता है, पर बोमी मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। फिर वो लड़का हड़बड़ाकर उसे रुकने को कहता है और बोमी को पकड़ने जा रहा होता है, पर तभी उसके सर पर जूस का कैन आकर लगता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और ऊपर देखते हुए कहता है, कौन बेवकूफ है जो विंडो से कचरा फेंक रहा है। तभी बोमी भी जूस के कैन को देखती है। फिर हमारा सीन वापस स्योनही और जिन्योंग पर आ जाता है जहां स्योनही हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम सीरियस हो, मैं अभी उसे पी रही थी, तुमने उसे विंडो के बाहर क्यों फेंक दिया। जिसके रिप्लाई में जिन्योंग कहता है, तुमने उसे लगभग खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ एहजुन स्योनही को शांत कर रहा होता है। फिर स्योनही गुस्से से कुछ कहने जा ही रही होती है, पर तभी उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जैसे ही वो नीचे देखती है तो उसे वहां वो लड़का और बोमी दिखाई देते हैं। उन्हें ऐसे देखकर वो सिचुएशन समझ जाती है और जिन्योंग को देखकर उस दिन की बात सोचती है जब उसने उससे पूछा था, क्या बोमी को पसंद करने वाली बात भी झूठ थी। तो अब हमें दिखाया जाता है कि उस टाइम जिन्योंग ने क्या रिप्लाई दिया था। जिन्योंग कहता है, मैं हैरान हूं कि मैंने कब से यून बोमी को इतना पसंद करना स्टार्ट कर दिया। फिर वापस हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है स्योनही सोच रही होती है, इस इडियट को उसे बस सच बता देना चाहिए, ये देखकर अब मुझे अजीब लग रहा है। इसके बाद हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहां ग्यूरी दूसरी लड़कियों से कह रही होती है, वो कितनी यूजलेस है। ये कैसे हो सकता है कि जब तक वो हमारे साथ रही उसने एक बार भी जिमिन के साथ बात नहीं करी। ये सुनकर दूसरी लड़की कहती है, हाँ मैं नहीं कह सकती वो यूजलेस है या फिर वो ये सब जानबूझकर कर रही है। तभी तीसरी लड़की कहती है, ये सब वो जानबूझकर कर रही है। फिर ग्यूरी कहती है, मैं उससे प्रॉमिस करवा लेती कि वो मेरी मदद करे जामिन के साथ बात करने में बर्गर क्वीन रेस्टोरेंट में, पर वो कांग स्योन ही बीच में आ गई। फिर भी जब बोमी को पता चला कांग स्योन ही जिमिन को पसंद करती है और उसके बाद उसने हड़बड़ाकर जब जिन्योंग का नाम ले लिया कि वो उसे पसंद करती है, तो मुझे एहसास हो गया कि ये मेरा लकी दिन है। लेकिन वो अभी भी जिमिन को जाने नहीं दे रही जबकि वो जिन्योंग को डेटिंग कर रही है। इस वजह से मुझे पता चला कि वो कोई ऑर्डिनरी अच्छी लड़की नहीं है। इसी बीच हमें स्योन ही दिखाई जाती है जो उसी वॉशरूम में होती है और उनकी बातें सुन रही होती है। फिर आगे ग्यूरी कहती है, वो प्रिटी है और अच्छी होने का प्रिटेंड करती है। मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई उसे पसंद क्यों करता है। मुझे पूरा यकीन है बोमी ने जरूर कुछ किया है जिस वजह से वो स्योन ही से कुछ नहीं कह रही कि वो क्यों उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लंच कर रही है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ जरूर उसने कुछ गलत किया है। चैप्टर 24 की स्टार्टिंग होती है जहां वो लड़का उसे रुकने को कह रहा होता है, पर बोमी नहीं रुकती। तभी उसके सर पर आकर जूस की कैन लगती है। फिर जैसे ही बोमी की नजर जूस के कैन पर जाती है,
ये देखकर वो आगे बढ़ती है, फिर रुकते हुए सोचती है, लेकिन मैंने कभी भी जिनयोंग को एप्पल जूस पीते हुए नहीं देखा। ये तो सियोन ही की फेवरेट ड्रिंक है। मैं यहां क्लियर कर दूं, बोमी को लग रहा होता है कि जिनयोंग ने अनजाने में वो कैन फेंकी, न कि उसकी हेल्प के लिए। और बोमी के अकॉर्डिंग वो दोनों इतने क्लोज आ गए हैं कि एक दूसरे की फेवरेट ड्रिंक शेयर कर रहे हैं। फिर आगे बोमी अपने फेस को कवर करते हुए सोचती है, क्यों उन्हें साथ होना था? मेरे अंदर कई तरह के इमोशंस एक साथ बह रहे हैं। सबसे पहले मैं हर्ट हुई और दुखी, और फिर जेलस, और खुद के ऊपर शर्मिंदगी हुई क्योंकि मैं जेलस हुई। इसके बाद जिनयोंग उसके पास से गुजरता है। उसे देखकर बोमी उसे रोकने का ट्राई करती है, पर खुद रुकते हुए सोचती है, सिर्फ इसके साथ हॉलवे में खड़े होने से मेरा मन रोने को कर रहा है, क्योंकि मैं। तभी बोमी रोने लगती है। उसी टाइम जीमिन और उसके दोस्त वहां आ रहे होते हैं और उसे रोते हुए देख लेते हैं। फिर जल्दी से उसके पास आकर उसे चुप कराने लगते हैं और उसके रोने की वजह पूछते हैं। तो बोमी कह देती है, कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। तभी जिन्योंग बोमी और जमिन को वहां देख लेता है और अपने दोस्तों को नीचे जाने से मना कर देता है और उन लोगों को ऊपर लेकर चला जाता है। फिर बोमी सीढ़ी की तरफ देखती है, जिसकी आंखें सूज गई होती हैं रोने की वजह से। इसके बाद हमारा सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहां ग्यूरी और उसके दोस्त बात करते हुए आ रहे होते हैं। मुझे तो काफी गुस्सा आ गया था। तभी ये सुनकर बोमी पूछती है, क्या हुआ? फिर ग्यूरी कहती है, वो जो ग्रे हेयर लड़का आया था तुमसे बात करने के लिए, तो तुम्हारे जाने के बाद हम सभी वॉशरूम चले गए थे फ्रेश होने के लिए। फिर हम वहां बात कर रहे थे तभी। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉशरूम में हुआ क्या था जब वो लोग बोमी की बुराई कर रहे थे। तभी वो तीनों चौंक जाते हैं सेयोनही को देखकर, जो अभी वॉशरूम से बाहर निकली होती है। फिर सेयोनही अपने हाथ वॉश करते हुए कहती है, हे, जिसे सुनकर ग्यूरी डरते हुए पूछती है, क्या हुआ? तो सेयोनही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ली जिमिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तुम्हारे पास मुझसे भी कम चांसेस हैं। किसी और की तरह नहीं, बल्कि वो अच्छे से लोगों को देख सकता है जैसे वो एक्चुअल में है। तो इमेजिनेशन करना बंद करो और यून बोमी को छोड़ दो, तुम बिचेस। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां ग्यूरी बोमी को झूठ बोलते हुए कहती है, मुझे लगता है उसे अच्छा नहीं लग रहा कि हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं। क्या अब भी तुम उस पर यकीन करती हो? ये सुनकर बोमी कहती है, सेओनही जल्दी से गुस्सा हो जाती है, पर वो इस टाइप की लड़की नहीं है कि बिना रीजन के गुस्सा हो। ये सुनकर ग्यूरी मुंह बनाते हुए कहती है, तो क्या तुम कह रही हो हमने उसे प्रोवोक करने के लिए कुछ किया? क्या तुम कंग सेओनही की साइड ले रही हो? बोमी कहती है, क्या उसकी साइड? नहीं, मैं तो। तभी ग्यूरी उसे बीच में रोकते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो हमारे साथ? जब तुम्हें कैंग सियोनही ने फेंक दिया था, तो हमने तुमसे पूछा हमारे साथ लंच करने को, और तुम्हारी साइड भी ली। तुम हो जिसका रिलेशनशिप खराब है कैंग सियोनही के साथ। तभी वहां जमीन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और बोमी को आवाज लगाता है, बोमी, क्या अब तुम ठीक हो? क्या ये ठीक नहीं होगा कि तुम आज स्कूल से जल्दी चले जाओ? तभी दूसरा लड़का कहता है, हाँ, अगर ये इतना बुरा था कि तुम रोने लग गई थी तो तुम्हें चले जाना चाहिए। ये सुनकर ग्यूरी हैरान होते हुए पूछती है, क्या तुम रोई थी बोमी? बोमी एम्बेरस्ड होते हुए कहती है, मैं थोड़ी देर पहले सही फील नहीं कर रही थी, पर अब ठीक हूं। पर ग्यूरी अजीब सा फेस बनाते हुए सोचती है, ये ठीक दिख रही है। तभी जामिन बोमी के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? कुछ मीठा खाकर शायद तुम्हें कुछ अच्छा लगे। ये लो तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्त के लिए। उन्हें ऐसे साथ देख ग्यूरी को स्योनही की बात याद आती है, जहां उसने कहा था, जीमिन तुम्हारे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और तुम्हारा मुझसे भी कम चांस है। ये याद करके ग्यूरी मन में सोचती है, ये अब मुझे परेशान कर रही है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, नर्सेज ऑफिस, जहां डॉक्टर कह रही होती है, आजकल तुम यहां ज्यादा आ रही हो। तो वो पर्सन कहती है, क्योंकि मेरे पीरियड्स ज्यादा लंबे टाइम तक रह गए हैं। ये सुनकर डॉक्टर सोचती है, ये झूठ बोल रही है। फिर डॉक्टर कहती है, ठीक है, तुम यहां रुक सकती हो और थोड़ा आराम कर सकती हो, पर ज्यादा देर यहां मत रहना। ये सुनकर सियोनी कहती है, यस। फिर वो मन में सोचती है, मुझे लगा था वो मुझे बाहर निकालने वाली है। स्कूल जल्दी ही खत्म होने वाला है, तो मुझे बस थोड़ी और देर यहां रुकना होगा।
फिर वो जिन्योंग की बात को याद करने लगती है, जहां उसने उसे कहा होता है, तुम जल्दी से यून बोमी के साथ चीजें ठीक कर लो, वरना तुम जितना लेट करोगी सिचुएशन उतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। ये याद करके सियोनी सोचती है, मैंने कह दिया था मैं खुद फिगर आउट कर लूंगी, पर मुझे सच में नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत मिजरेबल फील कर रही हूं और फ्रस्ट्रेटेड कि उसने ये सब मेरी वजह से किया। मुझे मालूम है मुझे इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर वो वॉशरूम की बात को याद करते हुए सोचती है, इडियट, वो सच में काफी बेकार है लोगों को पहचानने में। इसके बाद हमें ग्यूरी दिखाई जाती है जो कुछ स्टूडेंट से बोमी और सियोनही के बारे में कुछ कह रही होती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद क्लास में सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं सियोनही को देखकर। फिर क्लास में टीचर आते हैं जो सभी बच्चों से क्लास की सफाई करने को कह रहे होते हैं। इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर हमें सियोनही दिखाई जाती है जो सीढ़ी साफ कर रही होती है। तभी एक लड़का वहां आते हुए दूसरे लड़के से कहता है, हे, तुम्हें पता है क्लास 5 में दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं, पर गेस करो उनमें से एक लड़की कौन है? यून बोमी। बोमी का नाम सुनकर सियोनही काफी ज्यादा चौंक जाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 24 कंप्लीट होता है। चैप्टर 25 की शुरुआत होती है जहां कुछ बच्चे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह सच है? मैं क्यूरियस हूं, क्या हमें जाकर बोमी से पूछना चाहिए? इसी बीच बोमी एक दूसरे स्टूडेंट से कहती है, सफाई हो गई है, अब हमें टीचर को बुला लेना चाहिए। तभी कुछ लड़कियां बोमी को आवाज लगाती हैं और पूछती हैं, क्या यह सच है? बोमी ये सुनकर कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो लड़की कहती है, हमने सुना तुमने जिन्योंग को इसलिए डेट किया क्योंकि सेओनही ने तुम पर दबाव बनाया था। वो जानती थी तुम्हारे और जिमिन के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो जिमिन को पसंद करती है, इसलिए उसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम जिन्योंग के साथ डेट करो, और इसी वजह से तुम दोनों के बीच फाइट भी हुई थी। इसके बाद सीन बदलता है और बोमी सीधा ग्यूरी के पास पहुंचती है। ग्यूरी कहती है, मैंने कहा ना, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। बोमी कहती है, लेकिन दूसरों ने कहा तुम ही ये बातें फैला रही हो। क्या तुम सच में कुछ नहीं जानती? मैं खुद पूछकर पता लगाऊंगी कि ये सब किसने कहा है, लेकिन पहले तुम बताओ सच क्या है। ग्यूरी कहती है, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने और सियोनही ने लड़ाई क्यों की, तो मुझे जो लगा मैंने वही कह दिया। बोमी कहती है, क्यों? मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ग्यूरी आगे कहती है, मैंने बस अपना ओपिनियन बताया। लोग तो वही मानते हैं जिस पर उन्हें यकीन करना हो। और हाँ, मुझे माफ करना ये सब कहने के लिए, पर मुझे बुरा लग रहा है, और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। और क्या सच में तुम्हें जरूरत थी सबके सामने मुझे ऐसे बुलाने की? और वैसे भी जो मैंने कहा वो झूठ भी नहीं था। सेमेस्टर की स्टार्टिंग में तुम्हारे और जेमिन के बीच कुछ तो था, लेकिन फिर अचानक तुमने जिनेंग को डेट करना शुरू कर दिया। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कांग सेओनी ने कहा था कि उसे जेमिन पसंद है? उसने अपनी फीलिंग बर्गर क्वीन रेस्टोरेंट में कन्फेस की थी, तो मैंने सोचा उसने तुम्हें पीछे हटने को कहा होगा। ये सुनकर बोमी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हें ऐसी बातें सबके सामने कहनी ही नहीं चाहिए थी। ग्यूरी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, और तुम जानती हो तुम भी काफी अमेजिंग हो। तुमने बस कुछ दिन आर्ट रूम में जिन्योंग के साथ सफाई की और किसी तरह उसे अपने प्यार में डाल दिया, लेकिन तुमने जीमिन को भी अपने पास रखा। और जैसे ही तुम्हारा जिन्योंग से ब्रेकअप हुआ और तुम्हारा स्योनही से झगड़ा हुआ, तुम फौरन जिमीन के पास गई और उसके सामने रोकर बीमार होने का ड्रामा किया। बोमी शॉक्ड होकर कहती है, आखिर तुम कह क्या रही हो? इसी बीच सियोनही क्लासरूम की ओर आती हुई दिखाई देती है। ग्यूरी आगे कहती है, अगर तुम्हें जमीन पसंद था तो सीधे क्यों नहीं बोल दिया? कंग स्योनही क्या सोचेगी इसकी चिंता में इतना ड्रामा क्यों किया? और मुझे तो चोई जिन्योंग के लिए बुरा लग रहा है। वो दिखने में ठीक है, पर थोड़ा छोटा है, और वो कैसे दोस्तों के साथ रहता है। और हाँ, मैंने रीजन भी सुना था कि जमिन हाल फिलहाल में हर जगह जिन्योंग को क्यों फॉलो कर रहा था, क्योंकि तुम उसके साथ एम्बैरेस्ड महसूस करती थीं, और तुमने जिमिन को कहा कि वो उसके साथ रहे ताकि वो कूल लोगों में दिखे। ये सुनकर बोमी पूरी तरह से हैरान होती है। तभी अचानक भीड़ में से स्योनही आगे आती है और कहती है, ये अब तक की सुनी हुई सबसे बकवास बात थी। वो आसपास खड़ी लड़कियों पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम लोग यहां क्यों खड़े हो? तुम हमारी क्लास के भी नहीं हो। क्या तुम लोगों के पास करने को कोई काम नहीं है?
फिर वो ग्यूरी की तरफ देखकर कहती है, अब मैं तुम्हें रोकूंगी, क्योंकि तुम्हारी इन बकवास बातों से मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। मुझे तुम्हें एजुकेट करने दो। इस तरह का माइंडसेट बस तुम जैसे लोगों का ही हो सकता है। तुम्हें लगता है दूसरे भी वही सोचेंगे जो तुम सोचती हो? और मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, जीमिन कभी भी तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए तुम अपना सारा गुस्सा बोमी पर निकाल रही हो। खुद को देखो पहले। ये हमारी गलती नहीं कि तुम एक लूजर हो। ये सुनकर ग्यूरी गुस्से में हाथ उठाते हुए चिल्लाती है, मुझे पहले दिन से तुम पसंद नहीं आई हो। तुम बिच अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। तभी कोई ग्यूरी को पकड़कर पीछे खींच लेता है। सियोनही ये देखकर स्टन्ड हो जाती है और उसे मिडिल स्कूल की वो बातें याद आ जाती हैं। फिर हमें सियोनही बताती है, बोमी की मॉम उसे हमेशा स्कूल छोड़ने और लेने आती थी। फिर वो 3-4 प्राइवेट ट्यूशंस में जाती थी। उसकी मॉम ये तक देखती थी कि वो क्या खा रही है और कितना एक्सरसाइज कर रही है। फास्ट फूड तो वो सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन एंट्रेंस एग्जाम से पहले बोमी ने कहा था, मैं प्राइवेट स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं प्राइवेट ट्यूशन से थक गई हूं। मैं तुम्हारे साथ सेम हाई स्कूल जाना चाहती हूं और नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूं। सियोनी ने कहा, तो अपनी मॉम से बात करो। फिर बोमी कहती है, वो कभी नहीं मानेंगी। ये सुनकर सियोनी ने कहा, तो फिर टेबल पलट दो। बोमी ने कंफ्यूज होकर पूछा, टेबल पलट दूं? सीन कट होता है और हम बोमी को उसके प्राइवेट स्कूल इंटरव्यू के दिन रेस्टोरेंट में देखते हैं। सियोनी अंदर आती है और बोमी को बर्गर खाते देख हैरान होती है। सियोनी कहती है, क्या तुम्हें हैमबर्गर खाने की परमिशन है? तुम्हारा गाल? बोमी हंसकर कहती है, मैंने टेबल पलट दिया। इसके बाद प्रेजेंट में हम वापस आते हैं जहां सियोन ही सोचती है, उस दिन मुझे पता चला कि बोमी का गुस्सा सरप्राइजिंगली खतरनाक है। वहीं ग्यूरी को पकड़कर बोमी गुस्से में पूछती है, क्या तुम अभी सियोनी को मारने वाली थी? इस बीच जिन्योंग क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है। जेमिन भी वहीं पहुंच जाता है। फिर वो दोनों दूसरे को वहां देखते हैं। फिर जिन्योंग पूछता है, सभी यहां क्यों खड़े हैं? कुछ हुआ है क्या? जेमिन कहता है, नहीं पता, क्या मुझे पूछना चाहिए?" वो एक लड़की से पूछता है, ये मेरी क्लास है, यहां क्या हो रहा है? वो बताने ही वाली होती है कि अचानक ग्यूरी जोर से चीखती है। वो दोनों चौंक जाते हैं। ग्यूरी बोमी से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, मैंने कहा मुझे छोड़ो। बोमी गुस्से से कहती है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थीं जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है सियोनही, जामिन, जिन्योंग, जिनताए या एहजुन के बारे में ऐसे बोलने का। ग्यूरी दर्द में कहती है, ठीक है, समझ गई। बोमी आगे कहती है, जेमिन जिन्योंग को पसंद करता है और जेमिन मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इमेजिनेशन क्या कहती है, पर तुम्हें इतनी लाउडली कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। और ये बात क्यों सेंस नहीं बनाती कि मैं उसे पसंद करती हूं, क्योंकि अभी भी मैं जिन्योंग को पसंद करती हूं। ये सुनकर जिन्योंग वहीं खड़ा स्टंड रह जाता है। और इसी के साथ चैप्टर 25 कंप्लीट होता है। चैप्टर 26 की स्टार्टिंग होती है, जहां बोमी कह रही होती है, जबकि अभी भी मैं जिन्योंग को पसंद करती हूं। ये सुनकर जिन्योंग बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसके साथ बाकी बच्चे भी। सब आपस में फुसफुसाते हैं, क्या बोमी को सच में जिन्योंग पसंद है? जिन्योंग कौन है? क्या ये वही है? सबकी नजरों को अपनी तरफ ऐसे देखते देख जिन्योंग कहता है, क्या क्या देख रहे हो तुम सब? सियोनी भी जिन्योंग को वहां देखकर हैरान हो जाती है। तभी बोमी की नजर भी जिन्योंग पर पड़ती है और उसे देखते ही वह ग्यूरी के बाल छोड़ देती है और बहुत शर्मिंदा हो जाती है। तभी पास खड़ा एक लड़का जिन्योंग से कहता है, तुमने सुना? बोमी ने अभी कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है, तो तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? तुम्हारे कान काफी लाल हो रहे हैं। ये देखकर सियोनही को वह दिन याद आता है जब उसने बोमी से पूछा था कि उसे कौन पसंद है। फिर बोमी ने शर्माते हुए जिन्योंग का नाम लिया था। प्रेजेंट में सियोनही सोचती है, क्या वो उस समय सच बोल रही थी? उधर ग्यूरी अपने बालों को पकड़ते हुए सोच रही होती है, ये इतनी स्ट्रांग कैसे है? तभी आस-पास के बच्चे ग्यूरी के बारे में बातें करने लगते हैं। तो ये सब झूठ था। ग्यूरी ने कहा था कि उसने ये बातें सीधे बोमी से सुनी हैं। हमें पता था इसे बोमी पसंद नहीं, लेकिन ये इतना आगे चली जाएगी ये नहीं पता था। ये तो कह रही थी कि बोमी को जिमीन पसंद है, पर असल में लगता है इसे खुद जिमीन पर क्रश है।
ये सुनकर ग्यूरी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अचानक बोमी पर झपटती है। ये देख जिमीन चिल्लाता है, कंगते से ग्यूरी को रोको। पर उसी वक्त जिनयोंग स्योन्ही से कहता है, अटैक। और स्योन्ही सचमुच बिल्ली की तरह ग्यूरी पर झपट पड़ती है। इसके बाद सीन कुछ समय बाद का दिखाया जाता है, जहां सीनही, बोमी और गुरुरी को टीचर्स ऑफिस में खड़े हुए दिखाया जाता है। टीचर गुस्से में कहते हैं, यू ब्रैट्स, पूरे सेमेस्टर में तुम सबने बिहेव किया, लेकिन आज आखिरी दिन तुम सबने लड़ाई कर ली। एक के चेहरे पर नाखून के निशान, दूसरे के हाथ पर दांत का निशान। क्या तुम सब जानवर हो? बोमी, तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें इन्हें रोकना चाहिए था। अब तुम सब जाओ और एक ऐसे लिखो कि तुम क्यों गलत थे। ऑफिस से निकलते हुए बोमी ग्यूरी से कहती है, मुझे माफ करना, मैंने सबके सामने तुमसे वो बातें कह दी। ग्यूरी ठंडी आवाज में कहती है, मुझे तुम कभी पसंद नहीं आई। ये ऑब्वियस है कि तुम फेक हो। को सिर्फ समझ नहीं आता लोग क्यों सोचते हैं कि तुम अच्छी हो। तभी सियोन्ही बाहर आती है और बोलती है, उसे जाने दो। यहां बहुत लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। अगर एक दो लोग बिना कारण तुम्हें नापसंद करते हैं तो इससे तुम्हारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोमी चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, लेकिन उन एक दो लोगों में तुम शामिल हो जाओ तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे माफ करना। मैं सच बताना चाहती थी, पर डर गई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स से पहले तुम्हारी फीलिंग्स को रखा। शायद ग्यूरी सही कह रही थी। सब मुझसे कहते रहते थे कि मैं अच्छी हूं, तो मैंने भी मान लिया। पर सच में मैं हिपोक्रेट और फेक हूं। मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने जिमीन के लिए अपनी फीलिंग्स तुम्हारे वजह नहीं छोड़ी, बल्कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं तुमसे ज्यादा उसे पसंद करूं। लेकिन जब मैंने तुम्हें और जिनयोंग को साथ देखा तो मैं जेलस हो गई। ये सुनकर सियोनी शॉक्ड रह जाती है। बोमी आगे कहती है, पर मैंने ऐसा कुछ कभी पहले जामिन के लिए फील नहीं किया। इसके बाद बोमी मन में सोचती है, जमीन मेरे लिए स्प्रिंग की तरह था। स्प्रिंग के साथ जैसे एक ह्यूस और गर्माहट आती है, स्वीट फ्रेग्रेंस और कुछ नए होने की एक्साइटमेंट। पर जिनयोंग के साथ ऐसा कुछ नहीं था। हमारा फर्स्ट इंप्रेशंस अच्छा नहीं था। हमारा रिलेशनशिप अचानक शुरू हुआ, एक झूठ से। उसके आसपास मेरा दिल बहुत तेज धड़कता था। मैं एंग्शियस और अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। ये फीलिंग्स बिल्कुल अलग थीं। इसके बाद बोमी सियोनही से कहती है, अगर तुम कहो कि तुम जिनयोंग को पसंद करती हो तो शायद मैं तुम्हें दिल से चीयर ना कर पाऊं। और अगर जिनयोंग तुम्हें पसंद करे तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा नापसंद करूं। ये अलग है जमीन वाले टाइम से। मैं सेल्फिश हूं, पर तुमने हमेशा दिल से मेरे और जिमिन के लिए विश किया था। अब सोचती हूं तो ग्यूरी को कुछ कहने का मेरा कोई हक नहीं बनता। मुझे माफ कर दो। ये सब सुनकर सियोनी कहती है, यू इडियट, जब तुम किसी को बहुत पसंद करते हैं तो जेलसी और सेल्फिशनेस नेचुरल है। ग्यूरी की पर्सनालिटी खराब है, और मैंने तो अपनी फीलिंग्स से पहले ही रिजाइन कर दिया है। इसलिए मैं चाह रही थी कि किसी और से बेहतर तुम्हारा अच्छा हो। मुझे माफ करना। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारी फीलिंग्स जीमिन के लिए अभी पहली सीढ़ी पर ही थी। मैंने अपने नजरिए से सब देखा और तुम्हें कॉर्नर पर दिया। अब समझ रही हूं तुम्हें कितना प्रेशर फील हुआ होगा। स्योनी की ये बातें सुनकर बोमी उसे गले लगाते हुए कहती है, नहीं, मैं ज्यादा सॉरी हूं। तभी टीचर ऑफिस से बाहर झांकते हुए कहते हैं, तुम अभी तक यहीं हो? फिर स्योनी कहती है, पर मुझे राहत है। बोमी पूछती है, किस बारे में? स्योनी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें किसी को डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोई जिनयोंग। वो आगे बोल ही रही होती है कि अचानक चौंक कर रुक जाती है और कहती है, क्या तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? तुम अभी तक घर नहीं गए? जमीन कहता है, लगता है तुम्हें थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। फिर जिनयोंग बोमी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह सुनकर बोमी पूरी तरह लाल हो जाती है, और इसी के साथ चैप्टर 26 कंप्लीट होता है। चैप्टर 27 की स्टार्टिंग होती है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। छुट्टी हो रही होती है, तभी जमीन की नज़र जिनयोंग पर जाती है, जो क्लासरूम के बाहर खड़ा होता है। फिर वो उससे कहता है, क्या तुम बोमी का इंतजार कर रहे हो? वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने जानबूझकर प्रिटेंड किया। सब कुछ सुनने के बाद जो कुछ हुआ मैं ये बताने वाला नहीं था।
मेरी पर्सनैलिटी भी थोड़ी ट्विस्टेड है, मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। ये सुनकर जिनयोंग शांति से कहता है, तुमने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए माफ़ी मांगी जाए। और वैसे भी मेरी भी कोई प्लानिंग नहीं है माफ़ी मांगने की, इस वजह से कि बोमी मुझे पसंद करने लगी मेरा तुम दोनों के बीच आने के बाद। ये सुनकर जिमिन शॉक्ड होते हुए कहता है, वाह, मैं यकीन नहीं कर सकता तुम ये कह रहे हो। फिर जिमिन उसे देखते हुए कहता है, तो तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, साथ में खेलते हैं। हमें नहीं पता कि वो दोनों कब आने वाले हैं। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहां सियोनही उन दोनों को वहां देखकर काफी हैरान होती है। फिर बोमी जिन्योंग को वहां देखकर वो बात याद करने लगती है, जब उसने कहा था कि वो जिन्योंग को अभी भी पसंद करती है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और फिर शॉक्ड होते हुए पीछे हटने लगती है। उसे ऐसा करते देख जिन्योंग गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर ये कहाँ जा रही है। पर बोमी तो अलग ही डर में होती है। इसके बाद स्योन ही उन दोनों को देखती है। फिर बोमी का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ खींचती है और जिन्योंग के पास लाकर कहती है, ठीक है, अब ये फ्रस्ट्रेटिंग होगा काफी अगर अब कुछ भी कंफ्यूजन हुई तो। चोई जिन्योंग, तुम इसे नर्सेज ऑफिस ले जाओ। ये सुनकर जिन्योंग पूछता है, नर्सेज ऑफिस क्यों। सेयोन ही कहती है, क्योंकि इसके चेहरे पर स्क्रैच हो गया है ग्यूरी की वजह से। फिर सेयोनी जिमिन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, और हमें लंबी कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। ये कहकर वो जिमीन के शर्ट का कोना पकड़कर उसे ले जाने लगती है। फिर जाते हुए कहती है, और तुम दोनों फ्रंट गेट पर आ जाना बात करने के बाद। वहां हमारा इंतजार करना, पहले मत चले जाना। कुछ देर चलने के बाद स्योन ही रुकती है और जीमिन का शर्ट छोड़ती है। फिर थोड़ी देर शांति से खड़ी रहती है, जिसे ऐसा करते देख जिमिन भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर अचानक से गुस्सा करने लगती है और फिर शांत होते हुए कहती है, मैं तुम्हें बस ये कह रही हूं, मैंने कभी नहीं सोचा हम दोनों का दोस्त से ज्यादा कुछ और बनने के बारे में। और तुम इस वजह से मेरे आसपास ऑकवर्ड फील करने लगो, क्योंकि तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो, तो फिर अच्छा होगा कि हम दोस्त न रहें। ये सुनकर जिमिन थोड़ी देर शांत रहता है। फिर कहता है, क्या तुम्हें याद है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे। मैं जब सिर्फ 2 साल तक यहाँ रहा था, पर जब मैं उस टाइम को याद करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं उस टाइम काफी खुश था। मैं खुश था मॉम, डैड और ब्रदर के साथ, और बेपरवाह होकर अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताकर। तो जब मैं तुमसे दोबारा मिला, वापस यहाँ आने के बाद, मैं काफी खुश हुआ था। भले मैंने ये दिखाया नहीं। मेरे भाई की डेथ के बाद मेरे आसपास, यहाँ तक कि मैं भी काफी चेंज हो गया। पर तुम अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो, इतना टाइम हो जाने के बाद भी। और इसलिए तुम्हारा दोस्त रहकर मुझे काफी खुशी मिलेगी, तो मुझे अवॉइड मत करो। ये सुनकर सियोनी कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें अवॉइड नहीं करूंगी। वैसे क्या तुम कुछ खाने चलोगे जब तक वो दोनों बात कर रहे हैं। मुझे भूख लग रही है। ये सुनकर जीमीन कहता है, बस यही, हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई। सियोनी कहती है, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है। फिर जीमीन कहता है, नहीं। इसके बाद हमारा सीन जिनेंग और बोमी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां जिनेंग शांत खड़ा होता है और बोमी शर्मा रही होती है। तभी जिनेंग कहता है, क्या यह दर्द नहीं कर रहा जहां स्क्रैच हुआ है। यह सुनकर बोमी आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए कहती है, नहीं, ये बस थोड़ा सा है। फिर जिन्योंग उसे रुकने को कहता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। ये देखकर बोमी चौंकते हुए पूछती है, क्यों। रिप्लाई में जिन्योंग आगे बढ़ते हुए कहता है, ताकि मैं देख सकूं तुम्हें कहां चोट लगी है। मैं नहीं देख सकता क्योंकि तुम लगातार अपना सर हिला रही हो। अब तुम दोबारा कहां जा रही हो। इसके बाद बोमी पीछे हटते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। पर तभी पीछे दीवार से टकराती है और वहीं रुक जाती है। ये देखकर जिन्योंग अपनी जगह रुकते हुए कहता है, अब मैं दोबारा से कंफ्यूज हो रहा हूं। फिर वो आगे गुस्सा करते हुए कहता है, क्या मैं गलत था जब मैंने क्लासरूम में सुना था कि तुम मुझे पसंद करती हो। क्या तुम मुझे इतना नापसंद करती हो कि अभी मेरा फेस भी नहीं देखना चाहती। ये सुनकर बोमी परेशान होते हुए कहती है, प्लीज क्लासरूम की बात मत करो, मुझे माफ करना। पर मैं तुमसे नफरत नहीं करती। ये बस ऐसा है कि अगर मैंने अभी तुम्हें देखा तो मेरा हार्ट बर्स्ट हो जाएगा, और मेरा फेस भी ऐसा लग रहा है बर्स्ट हो जाएगा। ये सुनकर जिन्योंग बोमी का हाथ पकड़कर उसके चेहरे से उसका हाथ हटाता है, जहां बोमी का पूरा फेस काफी रेड होता है। ये देखते हुए जिन्योंग कहता है, तो फिर तुम ये नहीं सुनना चाहती। फिर बोमी अपनी एक आंख खोलते हुए कहती है, क्या। तभी वो देखती है कि जिन्योंग का भी फेस रेड होता है।
ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर आगे जिन्योंग कहता है, मेरा आंसर। चैप्टर 28 की स्टार्टिंग होती है, जहां जिन्योंग अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कैसे बोमी को पसंद करने लगा। ये सोचते हुए वो बताता है, मुझे नहीं पता ये सब कब शुरू हुआ। मुझे तो बस गेमिंग और अपने दोस्तों में इंटरेस्ट था, पर मैंने सडनली तुम्हारे लिए फील करना स्टार्ट कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम किसी में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो तुम्हें याद भी नहीं रहता कि वो पर्सन दिखता कैसा है, लेकिन उसके कुछ अनएक्सपेक्टेड कहने के बाद तुम उसके एग्जिस्टेंस से वाकिफ हो जाते हो। पहले मुझे लगा ये सब अजीब है और मैंने अपना गार्ड ऑन कर लिया। फिर मैं थोड़ा क्यूरियस होने लगा, पर मुझे कुछ कमी सा लगने लगा। फिर मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की, पर जल्दी ही मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगी। और फिर जब मुझे रीज़न पता चला, तो रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी ब्राइट स्माइल मुझे मिफ्ट फील कराती थी। तुम्हारे बताने के बाद कि तुम किसे पसंद करती हो, मैं इस बात को मान नहीं सका कि तुम उसके साथ रहो जिसे तुम पसंद करती हो। ये सब चीज़ें, जब भी मैं तुम्हें उसके साथ देखता, तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता, और किसी रीज़न से मैं काफ़ी मिफ्ट फील करता था। एटलीस्ट मैंने ये सोचा था। पर तुम्हें उसके साथ देखने के बाद और फिर तुम्हारे साथ बिताए गए मोमेंट को याद करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन्योंग बोमी से कह रहा होता है, तो क्या तुम मेरा आंसर नहीं सुनना चाहती? तो बोमी कहती है, मैं जानना चाहती हूँ। ये सुनकर जिन्योंग ऊंचा होता है, फिर अपने हाथों से हल्के से बोमी के बालों को पीछे करता है, उसके करीब जाता है और उसके कान के पास जाकर हल्के से कहता है, मैं भी, यकीनन तुम्हारी सोच से ज्यादा। ये सुनकर बोमी पूरी लाल हो जाती है और जिन्योंग भी काफी शर्मा रहा होता है। फिर बोमी का हाथ कस के पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं यून बोमी। ये सुनकर बोमी कुछ कहने वाली होती है, पर गर्दन नीचे कर लेती है और उसके सर से धुआं निकलने लगता है। फिर वो कहती है, ठीक है, क्या तुम पहले मेरा हाथ छोड़ सकते हो? इसके बाद जिन्योंग कहता है, मुझे लगा था कि तुम जिमिन को पसंद करती हो। सच में मेरा दिल और हाथ ज्यादा रिस्क पर हैं। ये किसी भी टाइम बर्स्ट हो सकता है तुम्हारे से ज्यादा। तो ऐसे ही रहो। अगर किसी का हाथ बर्स्ट होगा तो वो मेरा होगा, यकीनन। बोमी जिन्योंग के कानों को नोटिस करती है, फिर हंसते हुए कहती है, तुम्हारे कान ऐसा लग रहे हैं जैसे एक्सप्लोड हो जाएंगे। ये सुनकर जिन्योंग ब्लश करते हुए कहता है, वॉटेवर, क्या तुम जानती हो, तुम अभी खुद एक टमाटर की तरह लग रही हो। ये सुनकर बोमी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या सच में ये इतना ज्यादा है? मैं क्या करूं? बोमी की ऐसी हरकतों को देखकर जिन्योंग हल्की सी स्माइल करता है, फिर पीछे मुड़ते हुए कहता है, तुम क्या करोगी? हम बस बैलेंस्ड करते हुए दो टमाटर हैं, जो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चल रहे हैं। नर्स जल्दी ही ऑफिस बंद करके चली जाएंगी, तो चलो जल्दी चलो बोमी। इसी के साथ चैप्टर 28 पूरा होता है। चैप्टर 29 की स्टार्टिंग होती है, जहां बोमी हैरान होकर पूछ रही होती है, तुमने मुझे रोते हुए देखा जब मैंने जमीन की शर्ट पकड़ रखी थी, पर तुम तो उस दिन जल्दी चले गए थे, तो कैसे? तभी जिन्योंग कहता है, हाँ, मैं जल्दी चला गया था, पर मैं किसी की वजह से वापस आया था। ये सुनकर बोमी शर्माते हुए कहती है, तो तुम मेरे वजह से वापस आए थे? फिर बोमी आगे बताने जा रही होती है कि क्या हुआ था, पर जिन्योंग उसे रोकते हुए कहता है, मैं जानता हूं, ली जमीन ने मुझे इसके बारे में बता दिया। ये सुनकर बोमी पूछती है, क्या उसने बताया? फिर हमें दिखाया जाता है जब जिमिन और जिन्योंग बोमी और स्योन ही का वेट कर रहे होते हैं, तो जिन्योंग गेम खेलते हुए पूछता है, लेकिन उस दिन क्यों यून बोमी तुम्हारे शर्ट को पकड़कर रो रही थी, तब जब बारिश हो रही थी? ये सुनकर जमीन कहता है, क्या तुमने देखा था? अब समझ आया कि तुम्हें क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वेल, उस दिन मैं अच्छे मूड में नहीं था, तो बोमी मेरे लिए रो रही थी, एक दोस्त की तरह। ऐसा नहीं दिखता, पर मेरी भी एक स्टोरी है। ये सुनकर जिन्योंग कोल्ड अंदाज में कहता है, वॉटेवर। पर जमीन आगे कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि हम उस दिन क्या बात कर रहे थे? पर यह जानने के लिए पहले तुम्हें मेरा दोस्त बनना होगा। ये सुनकर जिन्योंग कह देता है, मुझे नहीं जानना। ये देखकर जमीन कहता है, तुम काफी ज्यादा मतलबी हो। इसी के साथ हमारी स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां बोमी नर्सेज ऑफिस में बैंडेज लगवा रही होती है।
फिर नर्स बैंडेज लगाने के बाद कहती है, ये हो गया, थैंकफुली इसका निशान नहीं रहेगा। ये देखकर बोमी नर्स को थैंक्स करती है, जहां जिनयोंग बोमी के फेस को देखते हुए कहता है, तुम अच्छी दिख रही हो, ये तुम पर अच्छा लग रहा है। ये सुनकर नर्स जिनयोंग को पीठ पर स्लैप करते हुए कहती है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए जिससे इसे चोट ना लगे। गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर बोमी शर्माने लगती है। आगे नर्स कहती है, लेकिन ये हुआ कैसे? ये स्क्रैच बिल्कुल तुम्हारे आंख के नीचे है, ये खतरनाक भी हो सकता था। पर बोमी उनकी बात नहीं सुनती, वो तो अभी भी गर्लफ्रेंड वाली बात को सोच रही होती है। तभी जिन्योंग कहता है, वो बैटल में थी और ये जीती थी, ये निशान जीत का है। ये सुनकर बोमी और नर्स दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर इसके बाद जिन्योंग अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, चलो अब चलते हैं। ये देखकर पहले बोमी कंफ्यूज होती है, फिर उसे समझ आता है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है, जहां वो दोनों ही शर्मा रहे होते हैं। फिर बोमी फेस को कवर करते हुए कहती है, क्या हम सच में बाहर ऐसे ही जाने वाले हैं? वो लोग बाहर गेट पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्या होगा अगर वो हमें ऐसे देख लें तो? ये सुनकर जिन्योंग कहता है, किसी परवाह है, मैं चाहता हूं वो हमें ऐसे देखें। उन्हें ऐसे देखकर नर्स मन में सोचती है, ये कितने खुश हैं यंग होकर और प्यार में। आई एम सो जेलस। फिर इसके बाद हमें गेट के पास का सीन दिखाया जाता है, जहां जिमिन और स्योनही खड़े होते हैं। तभी बोमी स्योनही को आवाज लगाती है। ये सुनकर स्योनही उनकी तरफ देखती है और काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों हाथ पकड़कर आ रहे होते हैं। ये देखकर स्योनही शॉक्ड होते हुए कहती है, ओह माय गॉड, मैं ये क्या देख रही हूं? तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। मैंने तुम दोनों को थोड़ी देर बात करने का टाइम दिया, पर तुम दोनों तो हाथ पकड़कर आ रहे हो। दूसरी तरफ जीमिन उन्हें ऐसे देखकर स्माइल करता है, पर आगे स्योनही मजाक करते हुए कहती है, यून बोमी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए बजाय डेटिंग करने के। क्यों मेरी बोमी इतनी बड़ी हो गई? ये सुनकर बोमी एम्बेरेस्ड होते हुए कहती है, प्लीज मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। फिर स्योनही कहती है, एनीवे मुझे काफी तेज भूख लग रही है, तो चलो कुछ खाने। फिर वो सभी हंसी मजाक करते हुए एक साथ जाने लगते हैं। तभी वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि वो क्या खाएंगे। इसी बीच दो लड़कियां उनके पास से गुजरती हैं, पर तभी उनमें से ब्राउन हेयर वाली लड़की रुकती है और पीछे मुड़ती है। फिर भागते हुए आगे बढ़ती है, पर तभी उसका पैर पत्थर में अटकता है और वो जामिन को पकड़ने से पहले नीचे गिर जाती है। ये देखकर जीमिन नीचे बैठता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी वो लड़खड़ाते हुए उठती है और हल्के से कहती है, मिन। फिर वो कांपते हुए हाथ जीमिन की तरफ बढ़ाती है। फिर वो उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, हेमिन। इसी के साथ हमारा 29 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 30 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का कह रहा होता है, समर में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तुम्हें क्या लगता है? ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। तभी एक लड़की नींद से जागती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक सपना था जो वो लड़की देख रही थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, फोन बजने लगता है जिस पर आर्ट डायरेक्टर नाम लिखा होता है। वो उठकर बैठती है, फिर उतरने जा रही होती है, पर उसका पैर एक बुक पर पड़ जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर वो कॉल उठाती है और हेलो बोलती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो बाहर आई होती है, पर उसे काफी गर्मी लग रही होती है। फिर वो आगे बढ़ते हुए सोचती है, मैं हैरान हूं कि क्यों उन्होंने मुझे इस टाइम बुलाया, मुझे थोड़ी देर में गेयल से भी मिलना है। फिर वो स्टूडियो में एंटर करती है, जहां एक ओल्ड लेडी उसे सुमंग कहकर बुलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सुमंग है। सुमंग कहती है, हेलो, लेकिन आप क्या कर रही हो? ओल्ड लेडी हंसते हुए कहती है, बहुत टाइम हो गया मुझे स्टोरेज साफ किए, यहां बहुत सारे ड्राइंग और मटेरियल है जो किसी के नहीं है। सुमंग निराश होकर कहती है, तो इसलिए आपने मुझे मॉर्निंग में बुलाया? ओल्ड वुमन फिर हंसकर कहती है, क्या? नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ, अगर तुम मेरी मदद कर दोगी जब तक तुम यहां हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलूंगी आज दोपहर में, क्योंकि समर ब्रेक चल रहा है, तो वो यहां आ रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑफिस वर्कर्स हैं, तो मैं उन्होंने हेल्प करने के लिए नहीं बुला सकी। सुमंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। वैसे भी मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। ओल्ड लेडी खुश हो जाती है।
इसके बाद सफाई करते समय सुमंग की नज़र एक पेपर पर जाती है। वो उसे उठाती है। उसमें एक लड़की की ड्राइंग बनी होती है। उसे देखते ही वो अपनी पुरानी बातें याद करती है, जब वो मॉडल बनी होती है और एक लड़का उसकी ड्राइंग बना रहा होता है। हमें समझ आता है कि ये उसी की पोर्ट्रेट है। ओल्ड लेडी ड्राइंग देखते हुए कहती है, उसकी ड्राइंग्स में से एक ड्राइंग यहां रह गई। काफी अच्छा था तुम दोनों को एक दूसरे का मॉडल बनते हुए देखना। सुमन कहती है, वो मेरे सपने में आया आज। ये 6 साल में पहली बार हुआ। उसके बोलने का तरीका, बर्ताव, जेस्चर्स और यहां तक कि उसकी स्माइल सब मुझे याद है, पर उसका फेस मैं जितना भी याद करूं, याद नहीं आ रहा। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बाहर एक लड़की सुमंग को आवाज लगाती है, आखिर तुम इतनी खोई हुई क्यों हो? क्या कुछ गलत है? सुमंग कहती है, मुझे लगता है मैं बस थोड़ी थक गई हूं। मैं ठीक हूं, परेशान मत हो। तभी उनके पास से जेमिन और बाकी लोग गुजरते हैं। वो लड़की रुकती है, पीछे मुड़कर जेमिन की तरफ बढ़ती है और उसे रुकने को कहती है, पर तभी उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां उसने जेमिन के फेस पर अपना हाथ रखा हुआ है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो हमिन कह रही होती है। तभी जिन्योंग जेमिन का बैग पकड़कर उसे पीछे खींचता है और पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? जेमिन कहता है, नहीं। जिन्योंग कोल्ड अंदाज में कहता है, मुझे लगता है तुमने किसी गलत पर्सन को पकड़ लिया है। तुम्हें लोगों को उनकी परमिशन के बिना नहीं छूना चाहिए। वो लड़की हाथ पीछे करते हुए सॉरी कहती है। तभी उसकी दोस्त आते हुए कहती है, मुझे माफ करना, ये गर्मी की वजह से इफेक्टिव हो गई है। इसे गर्मी बर्दाश्त नहीं है। चलो उठो सुमंग। फिर वो उसे ले जाने लगती है। जिन्योंग जेमिन से कहता है, क्या तुम्हें उठना नहीं है? जेमिन कहता है, तुम सच में काफी रूड हो। सियोनी जेमिन को देखते हुए सोचती है, हमीन। फिर आगे बढ़ते हुए वो सोचती है, ये बस मैं हूं या मैंने पहले भी ये नाम सुना है। तभी वो लड़की रुकती है और कहती है, क्या ये सही होगा? क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरी ड्राइंग का मॉडल बनने में? फिर हमें सुमंग की मेमोरी दिखाई जाती है। वो एक लड़के से कह रही होती है, अगर तुम मेरे मॉडल बनोगे तो मैं भी तुम्हारी मॉडल बनूंगी। तुम्हें लोगों की ड्राइंग बनाना पसंद है तो इससे हम दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बना पाएंगे। इसके बाद सुमंग उसे पोजीशन बताती है कि कैसे बैठना है और उसकी पोर्ट्रेट बनाने लगती है। तभी हमें उस लड़के का फेस दिखाया जाता है और वो जैमिन जैसा दिख रहा होता है। इसी के साथ चैप्टर 30 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।